हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल इजी वे ऑफ लर्निंग पे आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे वर्कशीट नंबर 47 हिंदी की राम लक्ष्मण परशुराम संवाद की पुनरावृत्ति रिवीजन करनी है। तो हमें क्वेश्चंस दिए हुए हैं, कुछ पाठ के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। पहला क्वेश्चन है, परशुराम जी के क्रोध करने पे लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के लिए कौन कौन से तर्क दिए, उसके हम आंसर लिखना है। तो इसका आंसर है, लक्ष्मण जी ने तर्क दिए कि हमने बचपन में तो बहुत से धनुष तोड़े हैं, परंतु किसी मुनि ने हम पर कभी क्रोध नहीं किया। हमारी दृष्टि में तो सभी धनुष समान है। श्री राम जी ने इसे छुआ ही था कि ये टूट गए। चलिए, दूसरा क्वेश्चन है, परशुराम जी के क्रोध करने पर राम और लक्ष्मण की जो प्रतिक्रियाएं हुई, उनके आधार पर दोनों के स्वभाव की विशेषताएं अपने शब्दों में आप लिखिए कि राम जी कैसा व्यवहार कर रहे थे और लक्ष्मण जी कैसा व्यवहार कर रहे थे। तो मैंने इसका आंसर लिखा है, परशुराम जी के क्रोध करने पर राम तथा लक्ष्मण की प्रतिक्रिया के आधार पर उनका स्वभाव है श्री राम जी बड़े धैर्य और शांति से सुनते रहे। वह धैर्यशील, शांत व विनम्र स्वभाव के थे। वे अपने मधुर वचनों से शीतल जल बरसा रहे थे। लक्ष्मण जी का स्वभाव, लक्ष्मण जी चंचल और उग्र स्वभाव के हैं। वे परशुराम जी के अहंकार एवं अपमान भरी बातों को सहन न कर सके और बार बार ऐसी बातें बोलते जो परशुराम के क्रोध को और बढ़ाते। चलिए, तीसरा क्वेश्चन करते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, लक्ष्मण और परशुराम के संवाद का जो अंश आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगा है, उसे आप अपने शब्दों की संवाद शैली में लिखिए। तो मेरे को जो सबसे अच्छा लिखा मैंने वो लिखा है कि जब परशुराम जी अपने फरसे की प्रशंसा करते और अपने स्वभाव के बारे में बताते, तो लक्ष्मण जी द्वारा उनकी बात का प्रति उत्तर क्या दिया है उसका देखिए। परशुराम जी, अरे दुष्ट, तूने मेरा स्वभाव ना जाना। मैं तुझे बालक समझकर छोड़ रहा हूँ। मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ और बहुत क्रोधी स्वभाव का हूँ। मेरा यश व वीरता सब जगह फैला हुआ है। लक्ष्मण जी, अरे मुनि, आप खुद को महान योद्धा समझते हो, इसीलिए बार बार मुझे फरसा दिखाकर डरा रहे हो। आप फूंक मार के पहाड़ उतारना चाहते हो। मैं कुम्हड़े के छोटे फल की भांति दुर्बल और कमजोर नहीं हूँ जो तर्जनी उंगली दिखाने से मर जाऊं। तर्जनी उंगली कौन सी होती है? जो आपकी दूसरी उंगली होती है ना, अंगूठे के बाद वाली, उसे कह रहे हैं तर्जनी उंगली। तो वो क्या कह रहे हैं, तो आप मुझे तर्जनी उंगली दिखाएंगे तो मैं कहीं आपसे डर के मर ना जाऊं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। चलिए, आगे है चौथा क्वेश्चन, भाव स्पष्ट करना है। बिहसी लखनऊ बोले मृदि बानी, अहो मुनीसी महाभट मानी। पुनी पुनी मोही देखा कुठारी, चहत उड़ावन फूकी पहाड़ों। तो इसका भाव स्पष्ट करना है। तो इसका भाव है, प्रस्तुत पद्यांश में लक्ष्मण जी ने कहा कि आप अपने को महान योद्धा समझते हो और मुझे बार बार अपने कुठार फरसा दिखाकर डराना चाहते, अर्थात फूंक मारकर आप पहाड़ उड़ाना चाहते हो। आगे है, इहो कुंबड़िया कोहू नाही, जे तर्जनी देखी मरी जाही, देखू कुठार सरासर बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। तो इसका आंसर क्या है देखिए। लक्ष्मण जी कहते हैं कि यहाँ कोई कुम्हड़े के छोटे फल जैसा कोई भी नहीं है जो आपकी तर्जनी उंगली दिखाने के मात्र से भयभीत हो जाए। मैंने तो आपको फरसा और धनुष बाण के साथ देखा तो मैं अभिमान से कुछ कह गया। चलिए, आगे का क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्या कहता है, पांचवा क्वेश्चन है, गतिविधि दी हुई है, एक्टिविटी करनी है। दूसरों की क्षमताओं को कम नहीं आंकना चाहिए। इस शीर्षक पर आप अपना कोई अनुभव लिखिए अथवा कल्पना करे कहानी लिखिए। तो आपको दो चीजें लिखनी है। आप इसमें कोई अपना अनुभव भी लिख सकते हैं और कल्पना करके एक कहानी भी लिख सकते हैं। तो मैंने आपके लिए दोनों ही लिख लिया है, आपको जो सा अच्छा लगेगा आप लिख लीजिएगा। पांचवे का, किसी भी व्यक्ति को कम नहीं आंकना चाहिए। एक बार मैं जो अपने एक बारी ऑटो से जा रही थी, अपने दोस्तों से इंग्लिश में बातें कर रही थी। कोई नया ब्रिज बना था तो हम उसी के बारे में बात कर रहे थे। तभी एक आदमी बूढ़ा सा थैला लेकर वहीं पर बैठा हुआ था हमारे पास में ही। वो भी हमसे इंग्लिश में बातें करने लगा। तो हम सभी दोस्त हैरान होकर तब देखने लगे कि ये बूढ़ा सा आदमी, मतलब इतना गरीब सा आदमी है, उसे देख के लग भी नहीं रहा था कि वो इंग्लिश में बात भी कर सकता है, लेकिन वो इंग्लिश में हमसे बातें करने लगा और हम एकदम हैरान हो गए। ठीक है, अब मैंने ये कहानी लिखी हुई है। एक लड़का था, उसका नाम था रोहन। वो अपनी मम्मी और पापा के साथ रहता था। एक बार उसके पापा बहुत बीमार हो गए और घर में पीने के लिए पानी नहीं था। उसे घर में पीने के लिए पानी क्यों नहीं था? क्योंकि उस टाइम पे
जैसे अभी तो हमारे यहाँ पे लग गए हैं, टोटीज आ गई है, पाइपलाइंस लग गई है, तो पानी इजीली आ जाता है घर में। लेकिन कई सारी जगह होते हैं जहाँ पे पानी की पाइपलाइंस अभी नहीं लगी हुई है, तो मैंने वहीं से एक कहानी मैंने बनाई है। तो घर में उसके पीने के लिए पानी नहीं था। रोहन को उसकी मम्मी पापा ने बहुत प्यार से पाला था, कभी कोई काम करने के लिए नहीं दिया। पर जब उसके पापा बीमार पड़े तो उसे खुद समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। उसने अपनी साइकिल निकाली और गैलन लिया, पानी भरने के लिए गैलन लिया। और जब वह वापस पानी लेकर घर आया तो उसकी मम्मी की आंखों में आंसू आ गए कि जिस बच्चे को आज तक मैंने कोई काम नहीं कराया, उसने आज इतना बड़ा काम कर दिया। आज मेरा बेटा सच में बड़ा और सयाना हो गया। आपको तो पता ही है पानी भरने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। ये कहानी मेरे साथ भी जुड़ी हुई है कि मैं भी पहले जो बचपन में थी, मैं पानी भरने के लिए मैं दूर दूर जाया करती थी। मेरे खुद पापा बीमार थे। ये मेरी ही कहानी है, बस इसमें मैंने इसमें कुछ चीज़ें को चेंजेस कर दिया है। फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा वीडियो कंप्लीट होता है। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मुझे बताएं। इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए वो इजीली, ताकि वर्कशीट को कर सके। थैंक यू।